नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां दिखाई जाती है खबरें आपके शहर की। हम आपके लिए गुरुग्राम न्यूज़ पर उन खबरों को लेकर आते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं। विश्व में कोरोना महामारी के संकट के बाद सैलून पर भी संकट के बादल खड़े हो गए थे। ऐसे में लोगों में एक चिंता का विषय था कि आखिर लॉकडाउन खुलने के बाद वो किस सैलून पर जाए, और जिस सैलून पर जाएंगे क्या वहाँ पर उन्हें संक्रमण का खतरा तो नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए हमारे पास काफ़ी कॉल्स भी आते थे, लोग हमसे इंक्वायरी भी करते थे। हमने यही फैसला लिया है कि लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए हम उन सैलून्स को आपके सामने लाएंगे जो लोगों के लिए बिल्कुल सही हैं, जो इन्फेक्शन के खतरे से बचाव का पूरा इंतजामात रखते हैं। इसी को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित ओल्ड डीएलएफ मार्केट में, जहां पर ये सैलून है सीजर्स एंड मिरर्स। इस सैलून की खासियत ये है कि यहाँ सैनिटाइजेशन का तो विशेष ध्यान रखा ही जाता है, और यहाँ पर जो आने वाले कस्टमर हैं उनकी भी सेफ्टी पूरी तरह से की जाती है। यहाँ पर आने वाले कस्टमर को सबसे पहले सैनिटाइजेशन किया जाता है, उनको हैंड सैनिटाइज कराए जाते हैं, उनका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है कहीं उनको बुखार तो नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन्हें यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या उनके अंदर कोविड-19 के कोई लक्षण है तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सैलून लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आइए सैलून के अंदर का दिखाते हैं कि सैलून के अंदर क्या क्या प्रिकॉशन सैलून संचालकों द्वारा लिए गए हैं। इस सैलून के अंदर जो स्टाफ है वो पूरी तरह से पीपीई किट पहन के अपना कार्य करते हैं, और पीपीई किट के बाद वो ये भी सेफ्टी रखते हैं कि किसी भी कस्टमर को संक्रमण ना हो। सबसे ज़्यादा तो ये है कि टाइम टू टाइम ये लोग जो यहाँ पर चेयर्स है या यहाँ का फर्श है, यहाँ इत्यादि ये सब चीज़ें हैं, उन सबको सैनिटाइज करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीपीई किट पहनकर यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं, उनका यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से उनकी जो सर्विसेज है उनको दी जा रही है। इससे फ़ायदा ये है कि कस्टमर की भी सेटिस्फेक्शन है, और यहाँ आने वाले जो सैलून संचालक है वो भी अपने आप में पूरी तरह से वो सुरक्षित है। आइए बात करते हैं कुछ कस्टमर से कि उन्हें किस तरह से यहाँ का माहौल लग रहा है। जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि संक्रमण का खतरा आज काफ़ी बढ़ चुका है, खासकर सैलून के अंदर। तो ऐसे में आप यहाँ पर आए हैं अब सर्विसेज के लिए, तो आप क्या सोच कर रहे हैं और कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे पता लगा कि यहाँ पे सैलून में ऑलरेडी सबको सैनिटाइज है, साफ़ सफाई है। मेरे पास मैसेज आया था और मैं रेगुलर कस्टमर भी रही हूँ, तो मैंने यहाँ आके देखा कि हाँ जेन्युइन सब साफ़ सफाई, पीपीटी किट पहन रहे हैं स्टाफ और सैनिटाइज़र। तो मुझे लगा कि मैं सेफ़ हूँ। तो आगे भी क्योंकि ये खतरा चलता रहेगा, तो इसी तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन एक डर था आपके मन में यहाँ आने से पहले जो आप सोच डर था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा डर वो निकल गया, क्योंकि हर चीज़ से मैंने देखा कि साफ़ सफाई, बाहर से निकलते ही सैनिटाइज कर रहे हैं, हमारा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं तो सीट पहले सैनिटाइज हो रही है, उसके बाद स्टाफ भी है वो भी सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो वो डर मेरा अब थोड़ा सा कम हो गया। तो ये कस्टमर कह रहे हैं कि इनका डर अब काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है, और इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि कोई इन्हें ये सबसे बड़ी जो आज डर था लोगों के अंदर वो यही था कि पता नहीं जिस सैलून पर जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें किस तरह का माहौल मिलेगा, जो सैलून के ऑपरेटर्स हैं या जो उनके सर्विस देने वाले वहाँ के वर्कर्स हैं वो किस माहौल में रहते हैं। यही सोचकर ये यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर इनकी उम्मीदों पर यह सैलून खरा उतरता दिखाई दे रहा है। अब हम सैलून संचालक भी हैं और पहले उनसे बात कर लेते हैं कि उन्हें किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं और क्या कुछ उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। आपके सैलून में आपने ये व्यवस्थाएं की हैं, क्या सोच कर की? सर एक्चुअल में जैसे आपको पता चल रहा है कि कोविड-19 यहाँ पे बहुत है, और हम लोग जिस बिज़नेस में है, सैलून बिज़नेस में है, यहाँ पर तो लोगों को वैसे भी डर ही रहता है कि अगर हम आएंगे तो किसी कस्टमर को भी ना हो, हमें भी डर था। तो हम लोगों ने उसके लिए पहले पीपी किट्स का इंतज़ाम करवाया हमने, और पीपी किट सैनिटाइजेशंस के लिए और सैनिटाइज़र्स, ये सारे आप देख सकते हैं हमारे इसमें पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं हम लोगों ने सैनिटाइज़र्स। हम कस्टमर्स को पहले यहाँ पे उनका थर्मामीटर से हम लोग उनका पहले चेक कर लेते हैं, जो हमें गाइडलाइंस मिली थी, और उसके बाद हम लोग हैंड सैनिटाइज़ कराकर फिर उसके बाद हम लोग कस्टमर्स को काम कर, जिनकी सर्विस है हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं।
कस्टमर आ रहे हैं उनके अंदर भी एक डर माहौल था, लेकिन आपने उस चीज़ की दुविधा उनकी दूर कर दी। लेकिन इस सब की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ गई है। पीपी किट्स आप यूज कर रहे हैं, इसके अलावा सैनिटाइजर इत्यादि यूज कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या आपने इसके चार्ज भी बढ़ाए हैं? सर कॉस्टिंग तो बढ़ गई है, लेकिन सर चार्जेस इसलिए नहीं बढ़ाए। पहले हम लोगों के अंदर से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको विश्वास उनका जीतना पहले ज़रूरी था कि सीज़र एंड मिरर जो है वहाँ पर काम हो रहा है और विद प्रिकॉशंस काम हो रहा है, और जो भी हमें गाइडलाइंस दी गई थी हम उसको ज़्यादा मायने दे रहे हैं। इसलिए हमने अपनी कॉस्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो हमारी कॉस्ट है हमने वही रखी हुई है सर। मैम एक सवाल ये भी आता है कि आपने कॉस्ट तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन आपके पास कस्टमर काफ़ी आ रहे होंगे, ऐसे में उनको किस तरह से आप क्या पालना करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं या किसी और तरीके से उनको आप यहाँ पर बुलाते हैं? सर सोशल डिस्टेंसिंग तो है, पर उसके साथ साथ हम सर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी दे रहे हैं। जैसे हमारे कस्टमर्स हमारे पास बोल रहे हैं कि हमने आना है, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप टाइमिंग बता दीजिए कब आपका टाइम आपको सूट करता है, उसी हिसाब से हम उनको टाइमिंग्स देकर ही हम उनको बुला रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, और जिस हिसाब से कस्टमर आने में कंफर्टेबल है हम उसी का टाइम देकर उनको कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये थे शालिनी अत्रेजा जी, जिनका ये कहना है कि इनके ऊपर कॉस्टिंग ज़रूर इनकी बढ़ गई है, लेकिन सबसे पहले ये अपने कस्टमर के साथ एक फेथ, जो विश्वास का रिश्ता है, वो कायम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी कस्टमर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं या यहाँ पर सेवा ले रहे हैं। दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से जो मेल कस्टमर्स हैं उनकी भी यहाँ पर उन्हें भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनको भी यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं, और तो उनके लिए भी पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो पूरी तरह से अपने आप को ना केवल सेफ रखे हुए हैं, बल्कि उन्होंने पीपीई किट पहनकर एक उनके लिए जो यहाँ पर सर्विसेज के लिए आए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान की हुई हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो सैलून संचालकों ने हमें बताया, यहाँ पर टावल्स, गाउन्स इत्यादि जो भी यूज किए जाते हैं वो सभी वन टाइम यूज के होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें दोबारा किसी आने वाले कस्टमर्स पर यूज किया जाए। पहले अक्सर यही देखा जाता था कि टावल्स इत्यादि पहले धो के या वॉश करके फिर से उनको यूज कर लिया जाता था, लेकिन अब इस सुविधा को ख़त्म कर दिया गया है। इन्हें वन टाइम यूज किया जा रहा है। उन्हें भी अच्छी तरह से प्रिकॉशनरी उनके ऊपर सारा वो तरीका अपनाया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आने वाले कस्टमर को भी ना हो, और यहाँ पर जो सैलून संचालक हैं या वर्कर्स हैं उनको भी ये प्रिकॉशंस ना हो। तो ऐसे में हम आप लोगों के लिए भी ऐसी खबरें ज़रूर लाते रहेंगे, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ किस तरह का माहौल है, कल को इतने टाइम बाद आप भी ऐसे किसी भी सैलून की तरफ जा सकते हैं। ऐसा ना हो वहाँ आपके लिए खतरा साबित हो जाए। तो हम काफ़ी दर्शकों की जो लंबी टाइम से मांग आ रही थी कि कितने सेफ़ हैं, किस तरह से वहाँ पर जाकर सेवाएं ले सकते हैं, वो सभी सुविधाएं और इस तरह के जो यूजफुल खबरें हैं वो आप तक अवश्य पहुँचाते रहेंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हाँ, इस खबर को लाइक और शेयर करने के साथ साथ फॉरवर्ड भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सैलून के बारे में या इस तरह के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके, जहां जाकर वो सुरक्षित अपनी सेवाएं ले सकते हैं। मैं इतना ही में ही आज अपना समाप्त करूंगा और फिर से एक बार हाजिर होंगे किसी नए प्रतिष्ठान के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।